नमस्ते। ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर 9 सितंबर 2025। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ, कल हमारा क्या प्रेडिक्शन था और 9 सितंबर के लिए हमारा क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि ट्रेड करने में आसानी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सेबी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम ट्राई करते हैं उसको पूरा का पूरा फॉलो करने के लिए। और दूसरा बात यह है कि जो भी एनालिसिस इधर होता है ये कोई आपका बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रेडिंग अगर रियल में कर रहे हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसके साथ कंसल्ट करके कीजिएगा या आपके जिम्मेदारी से कीजिएगा। हमारा जो लेवल्स देंगे वो अगर होगा या नहीं होगा जो भी है उसके लिए हम आपके प्रॉफिट का, अगर रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट का कोई भी क्रेडिट नहीं लेंगे और अगर आपका कुछ लॉस भी हुआ तो उसका भी कोई जिम्मेदारी ट्रेडिस्तान नहीं लेगा। हम ये एजुकेशनल चैनल इसीलिए करते हैं ताकि आदमी सीख सके। दिस इज ओनली एंड ओनली एडुकेशन पर्पस, फॉर एडुकेशन पर्पस ओनली। इसका हम रियल ट्रेडिंग कभी आपको करने के लिए कभी बोलते ही नहीं है। जो लेवल्स हम देंगे उसको लेके आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के बाद आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी से अपना लिमिट के हिसाब से आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे चार्ट पे। चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ आज दिन। तो देखिए पहले हम चले जाएंगे थोड़ा डेली लेवल में। डेली लेवल में हम एक बार देख लेंगे कि आज मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया। तो पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने ये कैंडल बनाया आज के दिन का, अर्थात मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ गया। जो हम कल आपको बताए थे कि एफआईआई वाला 90% मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हैं, तो इसीलिए मार्केट जितना भी कोशिश कर रहा है कर तो रहा है। देखिए बड़ा बड़ा गैप अप दे रहा है, मार्केट में बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन वो पॉजिटिव न्यूज के हिसाब से मार्केट को जितना ऊपर मूवमेंट करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इधर ऊपर में हर लेवल में आपका शॉर्ट करके पोजीशन शॉर्ट करके बैठा है। इसीलिए हर लेवल में ऊपर मार्केट जाने मतलब जाने जब भी कोशिश कर रहा है तो किसी ना किसी लेवल से मार्केट में बड़ा सेलिंग आ रहा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि जो ये सपोर्ट है ये सपोर्ट को तोड़ के ये चले जाए, इतना भी बड़ा नहीं आ रहा है। तो ये मार्केट का बहुत सफोकेटिंग जोन है। दिस जोन इज वेरी मच, मतलब इन्वेस्टर के लिए बोलिए ट्रेडर के लिए बोलिए, ये जोन अच्छा नहीं है मार्केट में, क्योंकि कोई भी आदमी बड़ा कमा नहीं पा रहा है। देखिए लास्ट 3 सितंबर से मार्केट का एक जोन देख लीजिए, विच मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट इसी जोन के अंदर अपना क्लोजिंग दे रहा है। देखिए जा तो रहा है ऊपर लेकिन घूम फिर के फिर इधर, जा तो रहा है नीचे लेकिन घूम फिर के फिर से इधर। ये जो जोन है 714 से 773, मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग दे रहा है बार बार। इसमें क्या हो रहा है ना, जो ट्रेडर्स है वो ज्यादा कमा पा रहा है, क्योंकि जो छोटे ट्रेडर्स है, हम और आप जो छोटे ट्रेडर्स है वो क्या मूव एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ा मूव या वन साइडेड मूव या कभी कभार रिवर्स मूव भी, लेकिन मूव बड़ा होना चाहिए। लेकिन मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यही एक जोन उसको मिला है, इसी जोन के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है। हर दिन ऊपर जाए तब भी नीचे, नीचे जाए तब भी ऊपर। लेकिन कल आपका है एक्सपायरी, हो सकता है कल एक बड़ा मूवमेंट आए, कभी भी सुबह भी आ सकता है, एकदम एंड पे भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है। तो जो भी शॉर्ट करके जो बैठे हैं उसका अगर वन साइडेड कवरिंग हो जाएगा, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, तो एक बड़ा मूव ऊपर के लिए आ सकता है और नीचे के लिए भी आ सकता है कि मार्केट फाइनली जो भी है ये जोन के बाहर इस साइड या इस साइड इधर जा सकता है। तो देखते हैं कल कहाँ जाएगा। एक पॉजिटिव, इतना नेगेटिव में भी एक पॉजिटिव चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि हर दिन मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में ये चीज हम देख सकते हैं। ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम, मार्केट का जो लो है वो एस्केलेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट एक ऐसा मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है जो कि बहुत स्लो अपसाइड मूवमेंट है। और इस मूवमेंट का एक प्रॉब्लम भी है कि कभी भी
ऐसा सेलिंग आ सकता है मार्केट में। ये कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आने का संभावना है, जो कि हम छोटा टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि आज ही ये चीज हुआ है। देखिए, जो छोटा टाइम फ्रेम में होता है, बड़ा टाइम फ्रेम में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वो चीज होने का संभावना रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही कल होगा, लेकिन होने का चांसेस है। तो हम लोग जाएंगे छोटा टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, देखिए आज का दिन में भी, सिर्फ आज का दिन ही हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। आज का दिन में भी मार्केट इधर 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 अपना बॉटम एस्केलेट कर रहा था। ठीक है, करते करते मार्केट ने एकदम पूरा का पूरा सेलिंग कर दिया। सब बॉटम जो था इधर में, कोई भी जितना भी स्टॉप लॉस है, इसको मार्केट ने एक ही बार में उड़ा दिया। तो ऐसा लार्जर टाइम फ्रेम में भी ये चीज पॉसिबल है कि मार्केट मान लीजिए ऊपर जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, तो मार्केट जो ये मूव दे रहा है, तो हो सकता है ऐसा करके मार्केट पूरा का पूरा नीचे भी जा सकता है। लेकिन मार्केट वो भी नहीं कर रहा। अगर नीचे भी जाएगा तब भी तो ट्रेडर्स कुछ कमा पाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो चलिए, कल हम जो लेवल्स बताए थे उसमें डाउन साइड का जो लेवल्स है वो तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, अप साइड का लेवल्स एक्टिवेट हुआ था, लेकिन मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जो हम बोले थे 24,860 के ऊपर 15 मिनट्स अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा तब 24,900 टारगेट वन होगा। तो ये टारगेट वन अचीव हुआ नहीं, 24,885 से ही मार्केट नीचे चला गया। और दूसरा बात है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो चीज आज तैयार हुआ ही नहीं। ये चीज हम देख लेते हैं 15 मिनट्स में। देखिएगा कि 15 मिनट्स में जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसको हम बोलते हैं, ये आज का दिन का है। ये दिन में आज आपका कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल तैयार हुआ ही नहीं। जो भी है छोटा छोटा छोटा, हर बार छोटा होते गया, हर बार कैंडल छोटा। तो इसमें ही पता चल जाता है लाइव मार्केट में कि भाई ऊपर के साइड में उतना मोमेंटम है नहीं, तो जाना बेकार है, या अगर जाएंगे भी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। फिर भी 860 के ऊपर मार्केट गया है, 838 लेवल क्रॉस किया, 860 के ऊपर गया, 885 से एकदम भयंकर सेलिंग आके मार्केट ने पूरा जहां से चालू किया मोटा मोटी उधर ही जाके खत्म कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम कल का लेवल्स के लिए बात करेंगे कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, क्या होने की संभावना है। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि कल कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आज का जो हाई एंड लो है उसके हिसाब से मार्केट इधर से एक फिर से फॉल आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का। ये दो चीज हो सकता है कि मार्केट इधर से ऐसा ऐसा करके फॉल कर सकता है और इधर से ऐसा ऐसा करके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, देखिए आज भी लाइव मार्केट में अगर कोई, मैं कल एक चीज बताया था कि मार्केट अगर ऐसा करके कुछ ऐसा से मतलब आपको सेटअप देगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज सेटअप देगा, तो जरूर लीजिएगा। तो आज सेल ऑन सेटअप दिया है, लेकिन उतना खास नहीं। कि पहले ही देखिए मार्केट ने इधर ऐसा करके इतना छोटा सा एक सेटअप दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी अगर लिया भी परफेक्टली तो 10 से 12 पॉइंट से ज्यादा या मैक्सिमम 20 पॉइंट अगर डीप आईटीएम लिया तब, इसके ज्यादा कमा नहीं पाएगा। और जो ये मूवमेंट जो था, ठीक है, कोई अगर इधर से इस जगह में लिया होगा तब थोड़ा बहुत कमा पाएगा। लेकिन देखिए कोई भी मूवमेंट इतना हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट था नहीं। एक ही हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट था, इसमें जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, मार्केट इधर चला आया। तो कल के लिए सेम चीज, अगर कुछ इधर से कुछ ऐसा मूवमेंट दे रहा है कि एक लो तैयार करके उस लो के नीचे मार्केट फिर से जा रहा है, तब हम लोग एक सेल का देखेंगे। और ये चीज लाइव एक्शन में ही आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सा लेवल से ऐसा आपको दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा आज कुछ कुछ सेटअप दे रहा है तो हम लोग फिर से नीचे के लिए जा सकते हैं। और नहीं तो हम देखेंगे कि मार्केट मोटा मोटी, अगर मान लीजिए एक रिस्की कॉल साइड का ट्रेड होगा कि इसके ऊपर हम एक रिस्की, देखिए अभी मार्केट में हर ट्रेड रिस्की होगा क्योंकि मार्केट कहीं पर जा नहीं रहा है, थोड़ा उठ रहा है फिर से वही जगह पे। सो रिस्की कॉल साइड एक ट्रेड होगा। तो वो क्या होगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, फिबोनाची से एक लेवल है,
ये लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, अर्थात मार्केट में ऐसे करके सस्टेन कर रहा है, तभी हम लोग लेंगे। और वो 24,835 15 मिनट्स अगर ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ तब ही लेंगे, ठीक है। और टारगेट 1 जो पहला होगा वो होगा 24,880। हो सकता है इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, इधर से फेक करके फिर चला आया, ये भी हो सकता है। उस टाइम हम देखेंगे सेल ऑन राइज का कुछ बन रहा है कि नहीं, तो उसका हम ट्रेड लेंगे। तो यही टारगेट 1 है। और टारगेट 2 देखिए इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग धीरे धीरे इसको भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही जाएंगे। और इसके ऊपर, ठीक है, हम जा सकते हैं 24,920। इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि 24,900 में हाई ओआई रहेगा, तो हो सकता है मार्केट इधर से ही बैक कर सकता है। और कहीं से भी ऊपर से हमको सेल का अपॉर्चुनिटी मिला तो हम उधर से पुट खरीदेंगे। तो ये तो एक दिन पहले बताना मतलब इम्पॉसिबल है कि मार्केट कौन सा जगह से आपको वो सेटअप दे सकता है, लेकिन पुट का कोई भी सेटअप देगा तो हम उसको लेंगे। कहीं भी इस ऐसा ये वाला जोन से कहीं से भी नीचे का सेटअप देगा तो हम लोग जरूर लेंगे। नहीं तो कॉल के लिए हम लोग ये जोन हम देख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस भी देखिएगा, बहुत स्ट्रिंजेंट स्टॉप लॉस रखिएगा। एसएल मैक्सिमम 24,835 में अगर रिट्रेस होने के बाद अगर जाएगा तभी लीजिएगा, पहले ही मतलब ब्रेक कर दिया नहीं लीजिएगा। मान लीजिए कि उसका नेक्स्ट वाला कैंडल ही नीचे आ जाए, तो एसएल जब ऐसा करके जाएगा तो 24,800 तक का एसएल मैक्सिमम रख सकते हैं, मैक्स, ठीक है। और जो स्ट्राइक प्राइस आपका होगा वो देखिए, कल तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में आपका जो 9 सितंबर का होगा, तो स्ट्राइक प्राइस आप 24,500 का रख सकते हैं, ठीक है। और जो 16 सितंबर का अगर लेंगे, इसके लिए थोड़ा टाइम डीके कम होगा, कल टाइम डीके बहुत एक्टिव रहेगा, तो 16 सितंबर का बेटर होगा। 16 सितंबर के लिए आप 24,750 का ले सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत टाइम डीके हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से। और ये गया आपका कॉल साइड का, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि पुट साइड में हम कैसे ले पाएंगे। देखिए, एक तो है आपका ये चीज जो हम बोलते हैं कि इधर से कहीं से भी आपको मिलेगा कुछ ऐसा सेटअप, कुछ ऐसा सेटअप या ऐसा सेटअप मिलेगा, ठीक है, तो आप पुट साइड में जा सकते हैं। नहीं तो आप लेवल्स थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि आज जुलाई क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने इधर से सपोर्ट लेके मार्केट घूम गया, ठीक है। तो ये चीज कल भी हो सकता है। ये लेवल, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन किया तो हम लोग नीचे का ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो होगा रिस्की लेवल, ठीक है। रिस्की लेवल जो होगा वो है 24,735 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर होगा तो पहला टारगेट होगा 24,700 और सेकंड टारगेट होगा आपका 24,650, ठीक है। और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा सेफ लेवल होगा आपका 24,000, इसके नीचे अर्थात 700 के नीचे 680 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग। ये आपको कहां पर लेके जाएगा एक बार देख लेते हैं। 630, तो ये आपको टारगेट 1 24,630 और 20 टारगेट 2 जो होगा वो होगा 24,600। ये भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि हर बार मार्केट इधर से आपका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ये ले लिया, मार्केट पूरा मोमेंटम में नीचे जा रहा है तो इसका भी आप कंटिन्यू करके
600 तक ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट बहुत क्विक रिवर्स हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखेंगे ताकि स्टॉप लॉस जितना हो सके कम हो जाए। और इसमें भी आपका देखिए स्टॉप लॉस जो होता है आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट से के ऊपर होता है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आएगा 24,710 और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो होगा 24,760। ठीक है। और एक अच्छा जोन होगा कि बाई ऑन डिप। ठीक है। और इसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस जो होगा अगर 9 सितंबर का होगा तो 25,100 या 25,000 का देखिएगा। और अगर 16 सितंबर का आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 24,750 या 24,800। इसमें टाइम डीके बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ध्यान से। और ये गया आपका पुट साइड का, ये थोड़ा रिस्की है, ये थोड़ा सेफ लेवल है, लेकिन कुछ भी लेवल अभी के लिए सेफ नहीं है क्योंकि मार्केट कहीं जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको मोमेंटम दिखे, कैंडल में स्ट्रेंथ दिखे तब जाइएगा, आराम से आपका 24,600 भी आ सकता है अगर कैंडल में स्ट्रेंथ है तो। और दूसरा बात यह है कि कहीं से भी आपको यही पोजीशन से मान लीजिए कुछ ऐसा बाई ऑन डिप सेटअप मिला तो आप कॉल के लिए जा सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट आएगा ये जो फिब लेवल है 24,800, उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 24,880। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि लास्ट में आपका ऊपर साइड का मूव बहुत फास्ट आ रहा है मोमेंटम में जो शॉर्ट कवरिंग के लिए हो सकता है, तो आप उस टाइम में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होगा, मतलब हाँ होगा, तो नीचे भी आपका सेम मूव आ सकता है लास्ट में। ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा हीरो जीरो नहीं करने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है मार्केट थोड़ा बहुत मूव करके फिर रिवर्स करके आपका पूरा प्रीमियम डीके करके जीरो कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि तब 16 सितंबर का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको लेके ट्रेड करने का, अगर बहुत क्विक मूवमेंट मार्केट में आ रहा है। अभी हम चले जाएंगे डायरेक्टली सेंसेक्स में, सेंसेक्स का भी थोड़ा लेवल देख लेंगे। तो सेंसेक्स में भी मोटा मोटी निफ्टी की जैसा ही सेम लेवल्स रहता है, उसका भी एक बार पूरा का पूरा डे का देख लेते हैं। सेम टाइप ऑफ मूवमेंट देखिएगा, मार्केट ये जो एक फ्रस्ट्रेटिंग जोन है, ये जोन के अंदर ही बार बार क्लोजिंग दे रहा है। और मार्केट आज भी कोशिश किया था ऊपर और नीचे चला आया। इसमें डायरेक्ट हम लेवल्स में जाएंगे। लेवल्स के लिए हम पहले 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग आपको लेवल्स दे पाएंगे। देखिए एक तो चीज है कि इधर तो बेस्ट होगा आपका अगस्त ओपनिंग के ऊपर अगर मार्केट गया तो आप ट्रेड कीजिए। लेकिन ये आपका मोटा मोटी 300 पॉइंट ऊपर का ट्रेडिंग होगा। ठीक है, चलता है सेंसेक्स के लिए। तो कॉल साइड का पहले हम दे देते हैं। तो सीई साइड, ओके, ये भी थोड़ा रिस्की है। 28 सॉरी 81,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 81,250। और इसके ऊपर मैं एक बार देख लेता हूँ लेवल। और आपका टारगेट 2 रहेगा 81,450। ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। ध्यान रखिएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा क्योंकि मार्केट में अभी वैसा डायरेक्ट मोमेंटम वाला चीज है ही नहीं। ठीक है। और स्टॉप लॉस इधर जब मार्केट सरवाइव करेगा, इसके ऊपर जब सरवाइव करेगा मार्केट, तभी आप ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो स्टॉप लॉस आप जस्ट रखिएगा इसके नीचे 81,050 मैक्स। ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस आप लेंगे आपका 11 सितंबर का अगर होगा तो 80,700। ठीक है। और अगर देखिए 11 का ही बेटर है, 80,700 या आप 80,600 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100% यूज कीजिएगा। और ये गया आपका कॉल साइड। और एक भी है, एक है बाई बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। इसका क्या करेंगे, कहीं से भी इधर से आपको सेटअप मिलेगा या इधर से आपको सेटअप मिलेगा तो आप बाई ऑन डिप 100% कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे ऐसे जब उतर रहा है, इधर कहीं पर भी थोड़ा बहुत स्विंग हुआ तो इस स्विंग के ऊपर जाएगा, रिट्रेस लेके फिर से जाएगा तो आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे पुट साइड में क्या एंट्री हो सकता है। पुट के लिए हम लोग अभी जाएंगे, देखेंगे। देखिए एक पुट तो इस साइड से आ सकता है। ये फिबोनाची लेवल जो है आज का हाई और लो मिला के ये जो लेवल हुआ, इधर से कुछ अगर ऐसा मिल जाएगा तो बेस्ट होगा नीचे जाने के लिए। ठीक है, हो सकता है वो 81,000 का जो ओआई होगा ना, 81,000 का, इधर से ही आपको कुछ ऐसा सेटअप मिल गया। मतलब ऐसा नहीं कि टच किया नीचे चला है, वो नहीं। ऐसा कुछ अगर सेटअप मिला, इधर में कोई लो तैयार किया, उस लो के नीचे गया, तभी जैसे ये वाला आज हुआ, ऐसा कुछ सेटअप तैयार हुआ, तब आप जा सकते हैं उसमें। आप पहला टारगेट होगा 80,710, उसके बाद आपका आएगा 80,354। ठीक है। और मार्केट अगर डायरेक्टली इसके नीचे जाएगा, ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो आप इधर पे रख सकते हैं पी साइड में 80,660, 15 minutes red candle closing will take you to target of 80,500 target 1 and 80,350 target 2। ठीक है, अवश्य ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ऐसा मार्केट ऐसा करके जाएगा तभी लीजिएगा। रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट अगर इस जोन में मान लीजिए ऐसा करके सरवाइव किया तभी आप लेंगे, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऐसा करके फिर से ये रिवर्स हो जाए। दिस इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि अभी वैसा ही चल रहा है मार्केट का टोटल सिनेरियो। तो इसमें अगर ऐसा हुआ तब आप 80,730 आपका होगा एसएल। ठीक है। और एसएल आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप एसएल ले सकते हैं, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आप आराम से 81,000 ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका सॉरी 11th सितंबर वाला। ठीक है, तो ये गया पुट साइड का। तो पुट साइड में ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लेवल और कोई भी लेवल इधर से मिल रहा है वो चीज ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा 9 सितंबर मार्केट एनालिसिस। और हम कल फिर से आएंगे 10 सितंबर के लिए। तब तक ये लेवल्स थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो हर लेवल्स मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर सरवाइव करेगा तो नेक्स्ट लेवल, इसके नीचे सरवाइव करेगा तो नेक्स्ट लेवल। जब तक इसके बीच में रहेगा मार्केट तब तक ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि साइडवेज हो सकता है मार्केट, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बहुत सारा एक्सपायरी साइडवेज रहता है। अगर मार्केट मान लीजिए ऐसा 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 कर रहा है, तब आप किसी भी साइट पे जाइए, आपका कोई पैसा नहीं आएगा, चाहे वो आप खुद से कर रहे हैं, जो भी है आपका। क्योंकि दिस सिनेरियो इज मेनली फॉर कॉल सेलिंग सिनेरियो, पुट सेलिंग सिनेरियो। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, तब ही हम मोमेंटम में अपना ट्रेड देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर आएंगे कल इसी टाइम पे, जो मार्केट का आपका नेक्स्ट 10th का जो एनालिसिस होगा, और देखेंगे कि एक्सपायरी में कुछ बड़ा मूव्स अल्टीमेटली मिल सकता है कि नहीं, और मार्केट में जो फ्रस्ट्रेटिंग जोन है वो फ्रस्ट्रेटिंग जोन से मार्केट निकल पाता है कि नहीं। तो बाय बाय एवरीवन। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद भी हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगा, लर्निंग वीडियोस आएगा, न्यू आईपीओ वीडियोस आएगा, बहुत सारा चीज ऑन द लाइन है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।